नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं। खाना चाहिए ना। प्रकाश जी आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। माँ हमार प्रणाम देवेन। आज का श्लोक है 16 नंबर, लेकिन 15 नंबर में कुछ बातें मुझे कल याद आई थी। मैं बोलते बोलते उनको स्मरण नहीं रख सका और भूल गया। आज थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। 15 नंबर श्लोक है, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतिं विभु अज्ञानेन आवृत्तं ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर किसी का पाप अपने आप ग्रहण नहीं करते और पुण्य भी नहीं ग्रहण करते। अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, इसी कारण प्राणी मुग्ध होते हैं। गुरुदेव लोग पूरी गुरु पंक्ति, पूरी गुरु परंपरा बहुत ज्यादा सावधान रहते थे। उनका ये स्वभाव का हिस्सा ही था, ये इस तरह का आचरण। वो किसी से विशेष मोह नहीं करते थे, अपने आप से भी नहीं करते थे, तो दूसरे किसी से तो करने का सवाल ही क्या है। क्योंकि अपने आप या दूसरा कोई या तीसरा कोई क्या है, वह तो देह है, जड़ है, प्रकृति है। और इसीलिए किसी का कोई एहसान अपने ऊपर भी नहीं लेते थे और किसी का पाप भी नहीं लेते थे। इसका उदाहरण मैं कैसे दूं आपको। एक छोटा सा याद आता है मुझे वाक्या। 2 जून को वो गए, 2000 साल की बात है। 17 या 18 जून को मैं तब 15 दिन उनके साथ था, रोज शाम को 4:30 से लेकर रात को 1 बजे तक। तो ऐसा उन्होंने कृपा करी थी, वो रखते थे।
तो अचानक मेरा ख्याल है, मेरे को डेट तो नहीं एकदम याद है, पर 16 या 17 की डेट होगी। उन्होंने कहा, अरे जीतेन देखना, यदि ये सेंटी ने एक नया कंप्यूटर लिया है तो इसकी एक टेबल चाहिए। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा किसी चीज के लिए मुझे कहेंगे, किसी को नहीं बोलते थे, तो मुझे बोले तो मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया कि कोई ना कोई बड़ा कष्ट मुझे आने वाला है, उसको काटने के लिए मुझसे एक सामान्य कुछ एहसान ले रहे हैं। उस एहसान के एवज में मालिक न रखे हक, वो बड़ा कोई कष्ट काटेंगे, ये मेरे मन में आया। तो मैं गया, थिरेटी बाजार कलकत्ता में कंप्यूटर के फर्नीचर वगैरह सब बनते, सब तरह के फर्नीचर बनते, कंप्यूटर के भी बनते। तो जिन दुकानों में गया सब में दाम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे थे। तो उस समय कुछ मेरे पास उतना पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा यदि 3500 में हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो एक बढ़ई की दुकान थी जो फर्नीचर बनाता था, थिरेटी बाजार में ही थी, एक गैराज टाइप का था, उसी में अपनी दुकान खोल रखा था और उसका शटर आधा गिरा हुआ था। तो मैं झुक के उस शटर के नीचे से उसकी दुकान में गया देखने के लिए। किसी ने बताया कि ये इसके यहां देख लीजिए, मिल जाएगा। तो मैं गया तो टेबल मुझे पसंद आ गई। तो मैंने कहा क्या लोगे? तो उसने कहा 3500। जो मैंने सोचा था वही फिगर उसने बोला। मैंने तुरंत उससे सौदा किया, उसको 3500 दे दिए और वो टेबल लेके मैं आया बाबा के यहाँ। उसके पीछे भी लंबी कहानी है, तो लंबी कहानी का मतलब नहीं है। यहाँ पे मूल बात यह है कि वो अपना पाप और पुण्य तुम्हारा जो है वो तुमको रख देते हैं, भोगने देते हैं। असह्य कुछ ऐसा तुम्हारा हो जाएगा जो कर्म बंधन हो गया, जिसके वजह से इतना प्रारब्ध तगड़ा हो जाएगा कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तब वो कुछ अंश में ले लेते हैं। गुरु ले सकते हैं, भगवान नहीं, भगवान नहीं लेंगे। तो मैं टेबल लेकर के बाबा के घर में आया, टेबल लगा दी गई, फिट हो गया सब कुछ, और कंप्यूटर जैसे चालू होना चाहिए वैसे चालू हो गया। और तब धीरे से बाबा ने पूछा, इसके कितने पैसे लगे बोल। मैंने कान पकड़ के हाथ जोड़ा, मैंने कहा बाबा अब इसका पैसा आपसे क्या लूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जानता हूं तुम नहीं लोगे। बस मां थोड़ी सी नाराज हुई, मां भी थी वहीं पे। मां बोली, तुम बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हो? क्यों तो तुम उसको बोले तुम अपने मंगवा लेते। बाबा ने सुनी को अनसुनी किया और निकल गए साइड में। मुझे आज तक नहीं पता है कि उन्होंने कौन सा मेरा कष्ट काटा। कोई शारीरिक चोट-फिट लगने वाली बात थी जो कि मुझे पता भी नहीं चला, होने वाला था, क्या था ये नहीं मुझे पता। पर ये मुझे 100% मालूम है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी आपद विपद आने वाली। अदरवाइज बाबा और पैसा मांगे या किसी चीज की ख्वाहिश करे, असंभव। तो ये जो यहां कह रहे हैं ना इस श्लोक में, 15वें श्लोक में, कि परमेश्वर किसी का पाप भी ग्रहण नहीं करते, पुण्य भी ग्रहण नहीं करते, ये अक्षरशः सही है। पर भगवान में और गुरु में यही अंतर है। गुरु के लिए क्या कहा है? कबीरदास जी ने कहा है, और सान्याल बाबा ने एक तख्ती बना करके अपने मंदार के कॉटेज में टांग रखा है। वो अभी भी है, आप जाओगे तो दिख जाएगा। कभी बाहर कर देते हैं लोग, कभी उसको अंदर टांग देते हैं। उसमें लिखा है, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होई। यानी गुरु इस तरह का आदान प्रदान कर लेते हैं। कभी कभी शारीरिक कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली हो तो कुछ अंश में गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे पक्षाघात, डायबिटीज, किसी तरह का विशेष दर्द ले लेते हैं। सबका नहीं करते, वो पात्र और कुपात्र का वो पूरा ख्याल रखते हैं, और आवश्यक होता है जहां परमावश्यक होता है वहीं पे वो करते हैं। नहीं तो हर आदमी अपना अपना कष्ट उन्हीं के माथे भोग देगा, और वो तो हॉस्पिटल में ही चले जाएंगे। तो ये इसलिए ये संभव भी नहीं है और वो करते भी नहीं है। तो ये मुझे ध्यान में आया एक विचार
कल ही पाठ होते होते मुझे याद आया था, पर मैं भूल गया। तो आज का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषान्नाशितामात्मनम् तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनके आत्मा के ज्ञान के विचार के द्वारा वह अज्ञान विनष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस पर ब्रह्म को प्रकाशित करता है। अब देखिए, इस बात में थोड़ी विसंगति मुझे लग रही है, बात को बोलने के तरीके में। परमात्मा को सूर्य आलोकित करेगा कि सूर्य को परमात्मा आलोकित करेंगे? जरा सोचिए तो। इसलिए ये जो विसंगति है, जिसको हम लोग विसंगति समझ रहे हैं, वो विसंगति है नहीं। सूर्य को आलोकित करना, परमात्मा को आलोकित करने का मतलब है कि उस समय आपके अंदर ज्ञान का तेज होगा, जिस तेज की वजह से आप परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। यही है परमात्मा को आलोकित करना। परमात्मा के ऊपर प्रकाश डालेंगे तब परमात्मा दिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये शब्दों का हेर फेर है। हाँ, एक बात और, आगे बढ़ने के पहले, इसका अर्थ वगैरह में विचार करने के पहले एक बात मैं और बोलना चाहता हूं। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये योगामृत है, ये पटना से प्रकाशित होती थी जब संघ बहुत अच्छे से चलता था। तिवारी बाबा जब तक थे 82 तक, तब तक बहुत बढ़िया से चलता था। बाद में जय गुरु हो गया। तो अभी भी ये प्रकाशित होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम। बाबा जब तक थे तब तक तो ये रेगुलर आता था। तो ये उस समय में शायद 20 या 25 रुपए की किताब होती थी। एनीवे, तो इसमें तिवारी बाबा का संदेश होता था। ये लिखा हुआ तिवारी बाबा का गुरु संदेश, आप लोग देख पा रहे होंगे, श्री गुरु संदेश। पढ़ तो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं पहले, क्योंकि लोगों को साधन के बारे में संदेह रहता है। उस संदेह को दूर करने के लिए तिवारी बाबा संदेश दिया करते थे जब भी वो छपता था। तो एक बार मैंने पढ़ा था कि यदि तुमको ज्यादा कुछ नहीं है, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, 6 महीने तक यदि तुमने साधन अच्छे से किया तो तुमको अनुभूति हो जाएगी, भगवान का पता लग जाएगा, तुमको विश्वास हो जाएगा कि भगवान है, और ये साधन जो है वो ही सही तरीका है पहुंचने का उन तक। आज वो मैं खोज रहा था, लेकिन वो वाला संदेश नहीं मिला। तो जो मिला उसी को मैं पढ़ देता हूं। पहले यही पढ़ देता हूं, फिर गीता पे आता हूं। तिवारी बाबा ने लिखा है, उनका सिग्नेचर भी है नीचे में, आप लोग देखेंगे। तुम ठीक नियम से साधन करो। हम ये चैलेंज करके, चुनौती देकर ये कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रूथफुल, सच्चा है तो वो करके अपनी लाइफ में देख ले, और बेसी नहीं, 10-20 घंटा नहीं, 1 घंटा नियम पूर्वक ठीक से अगर तुम प्राणायाम करो तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसको सब प्रकार की अनुभूति होगी। लेकिन नहीं हो पाता है। एक रोज हुआ 1 घंटा, दूसरे रोज आधा घंटा, फिर कोई शादी विवाह हो गया तो वो भी बंद, एकदम कंप्लीट बंद। बाबा लिख रहे हैं, बाबा थोड़ा सा ग्रामर की तरफ उतना विचार नहीं करते थे। एकदम कंप्लीट बंद। उसको इतना एसेंशियल हम लोग समझते हैं, जिससे साधन को भी एक बार किनारे कर देते हैं। किसको? शादी विवाह, उत्सव समारोह। तो ऐसे आदमी को नहीं होगा। नियम पूर्वक जो 1 घंटा साधन करेगा, नित्य नियम से जो योनि मुद्रा करेगा, उसका जीवन कभी विफल नहीं होगा। अगर इस जीवन में शरीर के रहते उसको उपलब्धि नहीं भी होगी, और ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, यदि जीवन के रहते हुए, शरीर के रहते हुए उसको उपलब्धि नहीं भी होगी, तो मृत्यु के समय में भगवान आकर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा है,
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरणम् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ये 8वां अध्याय का है। मृत्यु के समय क्या होगा, तुमको क्या करना है, किस तरह से व्यवहार लेना है, वगैरह वगैरह। चलो, बाबा बोलते हैं विश्वास करो उसको, भगवान ने जो कह दिया उस पर विश्वास करो। हम ये नहीं कहते कि ब्लाइंडली आंख मूंद कर तुम विश्वास करो, लेकिन यह साधन करके देखो कि वो है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। सारा रिस्पांस, प्रत्युत्तर अपने आप मिल जाएगा। इतना बड़ा राज्य गुरु महाराज ने हम लोगों को दे दिया है, और हम लोग राज्य पाके भी भिखारी की तरह इधर उधर दौड़ते फिरते हैं कि हमको कुछ नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, समृद्धि नहीं है, वैभव नहीं है। हम धन पाकर के सुरक्षा अगर नहीं कर सकेंगे तो इसमें दूसरे का दोष कहां है? दोषी तो हम ही हैं। कौन सा धन? साधन धन, भगवान रूपी धन। बस साधन करते चलो, तुम्हें भोग और योग दोनों मिलेंगे। श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी, हमारे परम गुरुदेव। किसी ने आज मैसेज किया कि आपने कहा था लेकिन वो आप बोले नहीं, वो हम लोग को बोलिए। तो एक अभी साधन लेने की चेष्टा में है सज्जन, इटली में काम करते हैं। तो उन्होंने गीता पाठ का ही वीडियो देख करके मुझसे संपर्क किया था। उन्हीं की एक ख्वाहिश थी कि हमको दिखलाइए। जयदीप विसावे उसका नाम है, मराठी है, इटली में काम करते हैं, नौकरी लगी है वहां इटली में। तो अब हम लोग इस पे आते हैं 16वें श्लोक पर। पढ़ तो हम लोग लिए, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। परंतु जिनके आत्मा के ज्ञान या विचार के द्वारा वह अज्ञान विनष्ट हो गया। कौन सा ज्ञान? अभी कहा ना कि तुम्हारी ज्ञान की ज्योति से आत्मा परमात्मा आलोकित होते हैं, मतलब दिखते हैं। तो ये चक्षु ज्ञान नहीं है, चक्षु की ज्योति से देखना नहीं है, अनुभूति होना है, अतीन्द्रिय अनुभूति होना है। इंद्रियों का वहां कोई लेना देना नहीं है। तो सूर्य के समान उस पर ब्रह्म को प्रकाशित करता है ज्ञान। ज्ञानी लोग मोह को प्राप्त नहीं होते, इस विषय में कह रहे हैं भगवान। भगवत विषय ज्ञान के द्वारा जिसका यह वैषम्य बोधक अज्ञान विनष्ट हो गया। वैषम्य माने कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी। भगवान ने मुझे संसार में भेज दिया और बोलते हैं कि उधर मत देखो, मेरे तरफ देखो। तो मेरे बीवी बच्चों को खिलाएगा कौन? घर कौन देगा? कपड़े कौन देगा? बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा? यह है वैषम्य। इसको कबीरदास जी ने भी कहा है, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचातान। यही है खेचातान, इधर जाऊं संसार की तरफ या इधर जाऊं भगवान की तरफ। तो कहते हैं जीव का नहीं अज्ञान, भगवत विषय ज्ञान के द्वारा जिसका ये वैषम्य बोधक अज्ञान नष्ट हो गया है। ये जो खेचातान होती है ये क्यों होती है? क्योंकि अज्ञान है हम लोगों में, और उस अज्ञान की वजह से हम लोगों को संसार ज्यादा आकृष्ट करता है। तुलसीदास, ये अपने कबीरदास जी की का एक और दोहा है ना, गुरु बसे बनारसी चेला सागर तीर, ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजे निर्मल हो तो शरीर। इसका भी मतलब यही है कि गुरु ने वो स्टेज पार कर लिया है, उसको अब ज्ञान हो गया है, वो यहां बैठे कुटस्थ में, वो निकलते नहीं है। लेकिन जो चेला है वो अभी कुटस्थ में जाकर बैठा नहीं है, वो संसार में रह रहा है। संसार भव सागर के आर पार घूमते रहता है कि पता नहीं क्या ले लूंगा मैं, क्या निकाल लूंगा, कौन सा रत्न मिलेगा, कौन सी मछली फंसा लूंगा। तो ये सब जो भावना है ये अज्ञान द्वारा जनित है। वह ज्ञान उस जीव के अज्ञान का नाश करके तत्परम अर्थात परिपूर्ण ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। उसके सामने भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जिस प्रकार आदित्य अंधकार को दूर करके सारी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं,
ठीक उसी रूप से ज्ञान अज्ञान को नाश करके परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है। परम अर्थ तत्व भगवान छोड़ के और कौन है? आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी बाबा 3 लाइन। आत्मा में रहने पर अनात्मा में रहना अर्थात अन्य और दृष्टि का नाश हो जाता है। उसके बाद आत्मा में रहते रहते सूर्य के समान कुटस्थ को देखता है और फिर अपने स्वप्रकाश स्वरूप स्वयं हो जाता है। अनुभव ऐसा होता है। ये लाहिरी बाबा की व्याख्या है। सान्याल बाबा ने अपने अंतिम उपदेश में जो कहा था वो स्मरण हो आया। उन्होंने कहा था पौर माने शरीर और शरीर से संबद्ध संसार পরের সঙ্গে না বসিয়া নিজের সঙ্গে বসুন, পরের কথা না বলিয়া নিজের কথা बोलूं। ये सान्याल बाबा का अंतिम उपदेश था। दूसरे दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। 1962 या 1963 की बात है, शरीर उन्होंने जब छोड़ा। पूर्व श्लोक में कथित अवस्था का अनुभव कर लेने पर साधक को जो अवस्था प्राप्त होती है उसी का यहां वर्णन हो रहा है। ये जो अभी तिवारी बाबा ने बोला ना, ज्यादा नहीं, 1 घंटा रोज नियम से बिना छोड़े बिना फांकी दिए यदि तुम साधन करोगे तो तुमको अनुभव हो जाएगा। वही बता रहे हैं, उसको अवस्था बोलते हैं। साधक आत्मस्थ हो जाने पर अनात्म दृष्टियों से रहित हो जाता है। बाहर की चीजें उसको नजर ही नहीं आएंगी भी तो ही विल इग्नोर, वो उधर ध्यान नहीं रखेगा। उस अवस्था में कुटस्थ का आदित्यवत प्रकाश अनुभव में आता है। बहुत प्रकाशशील हो जाता है कुटस्थ। इस प्रकाश के साथ निखिल वस्तुजात के ज्ञान का उदय होता है। अणु परमाणुओं में प्रवेश प्राप्त होता है और उस अवस्था में साधक को भूत भविष्यत कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। त्रिकालदर्शी हो जाता है साधक। ये इसको साधारण एक कथा नहीं समझिए, ये बहुत गहरी बात बाबा यहां बता रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। एक हमारी गुरु बहन थी धनबाद में, वो बड़ा रिलक्टेंटली उसने साधन लिया था। तो खुद सारा बिजनेस वगैरह देखती थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा सांसारी थी, प्रैक्टिकल ज्यादा थी और ये सब चीजों में उसको विश्वास थोड़ा कम था। तो एक दिन पता नहीं किस कारण से हम लोग उसके यहां गए थे। काफी लोग थे हम लोग, मेरा मित्र भी था रवि, मेरी पत्नी भी थी और भी कुछ गुरु भाई लोग थे। हम लोग उसके घर, पता नहीं क्या कारण था, शायद कोई पूजा थी या क्या था। तो मैंने धीरे से पूछ लिया साधन चल रहा है? बोले कहाँ, मेरे से तो होता नहीं है। मैंने कहा ये बात तो गलत है, इस तरह से बोलोगी तो फिर मैं तो अगली बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप बोलिए ना, मैं चेष्टा तो करती हूँ, मन ही नहीं मानता है मेरा, ऐसा होता है वैसा। मैंने कहा अभी जा करके तुम थोड़ा सा साधन करो, अभी कोई अंधेरा भी नहीं हुआ है, शाम हुई है, तो हम लोग बाहर वेट करते, तुम्हारे ही घर में वेट कर रहे हैं, तुम जाके साधन करो। तो वो गई अंदर। मुझसे भी जो बुलवाया गया बाबा ने बुलवाया, शायद उससे भी जो करवाया गया बाबा ने करवाया। इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, कोई डिस्क्रेडिट भी नहीं है। तो साधन करके आई तो आंखें थोड़ी नम थी और मुंह पे ऐसे हाथ कर रखी थी। मैंने कहा आनंद हुआ? बोले आप नहीं बोलते तो मैं करती नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी सब कुछ हो सकता है। बाबा का ये फॉर्मूला है, मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है, क्योंकि मुझ पे भी इन्होंने अप्लाई किया था कि जो अविश्वासी है या जिसको कम विश्वास है उसको कुछ रसगुल्ला खिला देते। वैसे मेरी बहनें वहां पे गई थी मेरे साथ मंदार में, और पहले ही दिन बोली, पहली रात एक रात निकल गई, दूसरे दिन सुबह बोली मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस। तो मैंने कहा ठीक है, मंदिर का दर्शन करके आओ आप लोग। तो लोग लौटी। तो मैंने कहा अच्छा मेरी एक बात मान लो, उसमें तुमको आनंद नहीं आए तो चली जाना। क्या? मैंने कहा पहली क्रिया 15 से 20 मिनट तुम लोग आंख बंद करके एकदम शांति से अचंचल होके बैठो।
भाई साहब उन्होंने पहली क्रिया की और उसके बाद जो आंखें खोली तो बोली नहीं अभी 2-4 दिन और रुकेंगे। दोनों ही एक स्वर से बोली इन्हें 2-4 दिन और रुकते बड़ा अच्छा लग रहा। तो इसी तरह का रसगुल्ला मेरी उस गुरु बहन को भी बाबा ने दिया। कुटस्थ दर्शन हुआ और क्या क्या हुआ हो गया। ये ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें कोई बिजली की स्विच नहीं है कि आपने ऑन किया तो पंखा चलना ही है, एसी चलना ही है, टीवी चलना ही नहीं। अवस्था विशेष आपकी होगी तो चलेगा, गुरु की कृपा होगी तो चलेगा, और नहीं तो कितना ही ऑन ऑफ करते रहे स्विच कुछ नहीं होगा। इस अवस्था में कुटस्थ का आदित्यवत प्रकाश अनुभव में आता है। इस प्रकाश के साथ निखिल वस्तुजात ज्ञान का उदय हो जाता है। अणु परमात्माओं में प्रवेश प्राप्त करता है नहीं, अणु परमाणुओं में प्रवेश प्राप्त करता है। और उस अवस्था में साधक को भूत भविष्य कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, उसको सब पता चल जाता है। समाधिनिष्ठ पुरुष की यह अवस्था स्वतः सिद्ध होती है, अपने आप हो जाता है। समाधि से उतरने पर फिर वह जब देहात्म बोध जागृत उसका होता है तब फिर अज्ञान देही को वेष्टन कर लेता है। समाधि से जो उठते हैं तो संसार दिखता है। पराशर ऋषि की कहानी आप लोगों को मालूम होगी। तो जो संसार और अनात्म बोध है, देह बोध है, वह उसको फिर पकड़ लेता है ऐसे सन्यासी को। इसका मतलब क्या है? मेरी किताब में है ये पराशर ऋषि और सत्यवती का मिलन। सत्यवती कौन थी? भीष्म की सौतेली मां, जिसने राजा शांतनु से शादी की। कौन है ये सत्यवती? ये जब शांतनु चंचल तनु हो जाता है, यानी उसकी स्थिरता नष्ट होकर के वो संसार में आनंद खोजने लगता है, सुख खोजने लगता है, तब वो शादी करता है सत्यवती से। सत्यवती, सत्य के जैसी, लेकिन सत्य नहीं। संसार का यही हाल है, सत्यवत है पर वास्तविक नहीं है। बड़ा सुंदर है। तो पराशर ऋषि साहब उठे, परावस्था के पोजीशन से, समाधि से शरण हुआ, यानी नीचे गिरे, क्षरण हुआ, देहात्म बोध जागृत हुआ, जगत बोध जागृत हुआ। तब क्या हुआ? सत्यवती के रूप में जगत उनको दिखा। और अभी समाधि का जो ज्ञान था वह आच्छन्न नहीं हुआ था, ढका नहीं गया था, यानी पूर्ण रूप से जगत भी नहीं दिख रहा था, पूर्ण रूप से भगवत स्मरण भी नहीं था। तो ऐसे में उनको हुआ कि अरे संसार में इतनी पीड़ा, इतना क्लेश, इतना संताप है, तो मैं इसको उपदेश दे दूं इनके कल्याण के लिए। तो क्या हो गए? वेद व्यास। किसको उपदेश दिया? संसार को, यानी सत्यवती को। तो कहानी क्या बन गई? ऋषि पराशर सत्यवती पर मोहित होकर के एक पुत्र उत्पन्न किया। जबकि इसका सुंदर अर्थ क्या है? पिता एव पुत्रो भवेत। वो पिता है, वही अपना पुत्र बन गए। यानी जो साधन से उठे थे, जो समाधि ज्ञान उनको था, वह उन्होंने उपदेश रूप में दिया, इसलिए वेद व्यास बन गए और संसार को सुंदर ज्ञान उन्होंने दिया सत्यवती को। और सत्यवती को कितना हो ज्ञान दे दो, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वो रियल है ही नहीं। आप और हम रियल नहीं है। आपको और हमको गुरु महाराज कितना भी ज्ञान दे दें, कितनी बार आप गीता पढ़ लें, मैं 25 साल से पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा संसार भाव मिट गया क्या? नहीं। मैं 3 वर्ष का था तब से गीता पाठ स्टार्ट करवा दिया था माता जी ने। कुछ नहीं समझ में आता था। बस वो गुरुजी थे, वो सफेद दाढ़ी नरेंद्र मोदी के जैसे रखे हुए थे और बहुत गोरे चिट्टे थे, और हम लोगों के लिए घर में सब उनका पैर छू के प्रणाम करते थे। तो गुरुजी उनको बोलते थे। लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे, वो चमड़ा वमड़ा स्पर्श नहीं करते थे, ब्रह्मचारी थे।
तो उनकी वो जो दाढ़ी थी वो बड़ी फैसिनेटिंग थी, वो हिलती थी जब वो बोलते थे। तो 3 बरस का बच्चा तो यही सब दिखेगा, पर कान में तो जाता था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव पांडवा मामकश्चैव किम कुर्वत संजय। इस लय में वो गाते थे गीता। ये अनुष्ठुप छंद और गीत, ये जो गायत्री छंद है उसकी लय, ये वही गाते थे, वो अभी तक याद है। तो कुछ ना कुछ तो संस्कार आए ना। माताजी ने जबरदस्ती बैठाया 3 बार, जा तुम, गुरुजी आए हुए हैं, गीता सुन। मां हमको खेलने जाना है, कुछ नहीं, अभी जाओ, गुरुजी आए हुए हैं, जाओ। हाँ, तो जब समाधि से उतरने पर, पराशर समाधि से उतरे, तब क्या हुआ? देहात्म बोध जागृत हो गया और फिर अज्ञान ने देही को वेस्टर्न कर लिया। वेस्टर्न पकड़ना, अलंबन, अवलंबन। इस अज्ञान को अनादि बतलाया गया है। अतएव साधक के मन में संशय होता है कि संसार का मूल कारण अज्ञान तो देह आत्मबोध के साथ लौट आता है, तब साधन भजन तो बेकार है। परंतु ऐसी बात नहीं है। कर्म यदि अज्ञान से उत्पन्न होता है तो यह मन में आना स्वाभाविक है कि कर्म अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता। कर्म में यानी साधन, कर्म अज्ञान से आता है, इसका मतलब संसारिक कर्म। कहां थे? आसक्ति। आसक्ति पूर्वक जो सांसारिक कर्म किए जाते हैं वे सामान्य कर्म है। अभ्यासवश जीव उन सारे कर्मों को पुनः पुनः करके उनमें बद्ध हो जाता है। परंतु कर्म असाधारण भी हो सकते हैं यदि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए न किया जाए, भगवत अर्पित चित्त से किया जाए। कर्मों को भगवत अर्पित भाव से करने के लिए वेदों में नित्य कर्मों का उपदेश दिया गया है। क्रिया आदि भी यही नित्य अनुष्ठान करने योग्य कर्म है। क्रिया करते करते गुरु की कृपा से क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर नैष्कर्म या ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए शास्त्रों में उपदेश है, आदो स्ववर्णश्रम विहिता वर्णिता क्रिया कृत्वा समस्त द्वित शुद्ध मानस वर्णाश्रम विहित। ब्राह्मण के लिए अलग नियम है, क्षत्रिय के लिए थोड़ा सा नियम में परिवर्तन है, वैश्य के लिए और परिवर्तन है, शूद्र के लिए और परिवर्तन है। तो वर्णाश्रम विहित, हर एक वर्ण के अनुसार, वर्ण के आश्रम के अनुसार जो भी बताया गया है शास्त्रों में, ऐसे कर्म करते करते कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि के साथ साथ सर्व कर्म संन्यास अपने आप हो जाएगा। इस त्याग के द्वारा अज्ञानतम का नाश होता है और ज्ञान सूर्य प्रकाशित होता है। आत्म साक्षात्कार के साथ साथ सर्व दुख निवृत्ति रूप मुक्तिपद साधक को आश्रय करता है। ये शब्दों में इतना अर्थ सराबोर है। सुनिए फिर से, इस लास्ट लाइन को फिर से पढ़ता हूं, फिर से सुनिए। आत्म साक्षात्कार के, क्या है आत्म साक्षात्कार? इसको बोला जाता है स्वस्वरूपा दर्शन, इसको बोला जाता है आत्मा का दर्शन, इसको बोला जाता है भगवत दर्शन। ये सब एक ही। आत्म साक्षात्कार, भगवान के साथ इंटरव्यू। आप उस समय नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं और खुद आप राजदीप सरदेसाई बन जाते हैं। मन में बहुत तरह का डाउट रहता है, पर जब भगवान का साक्षात्कार होगा, जब आत्मा सामने आएगी, तो आपकी दुष्टता, आपकी क्या कहिएगा, शैतानियां हवा हो जाएंगी। उस समय आप हाथ जोड़ के गर्दन झुका करके और खूब आनंद में साक्षात्कार करेंगे। और ये बहुत दूर नहीं है। जो साधन थोड़ा बहुत करता है उसके लिए बिल्कुल दूर नहीं। तो आत्म साक्षात्कार एक वर्ड था। अब आप आगे पढ़िए। साथ साथ सर्व दुख निवृत्ति रूप, सर्व दुख निवृत्ति, निवृत्ति माने वृत्ति का अगेंस्ट, प्रवृत्ति का अगेंस्ट, उल्टा।
सर्व दुख निवृत्ति, सब दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये क्या मैजिक है भाई? जी मैजिक है। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, यही तो है आत्म साक्षात्कार। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, वही है ये। सर्व दुख निवृत्ति स्वरूप मुक्ति पद साधक को आश्रय करता है, साधक को मिलता है। 16वां 17वां, तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूर्त कल्मषा। उनमें ही जिनकी बुद्धि है, अर्थात जिनकी बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान छोड़ के नहीं देखता है, जिसका मन उनमें ही रहता है, उनमें जिनको निष्ठा है, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्परायणा, परमात्मा ही जिनके एकमात्र आश्रय, अर्थात जो ब्रह्मपरायण है, विषय परायणता जिसमें नहीं है, ज्ञान निधूर्त कल्मषः, ज्ञान के द्वारा जिसके पाप धुल चुके हैं, ये सारे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यानी मूल में क्या हुआ? ब्रह्म। जो कुछ भी आप करते हैं वो उन्हीं को केंद्रित करके आप करते हैं। आपका वो हम लोग कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, सब उन्हीं के इर्द गिर्द है, ब्रह्म के इर्द गिर्द, तो मोक्ष तो मिलना ही। आप जान लीजिए कि गुरु महाराज, जो अभी बाबा ने लिखा ना, ये इसमें योगामृत में अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको, यदि जीवन में सफलता नहीं भी मिली तो अंत समय में भगवान आके प्रत्यक्ष अपने आप को करेंगे। ये भी पढ़ा हम लोगों ने, इसका उदाहरण देखा हम लोगों ने, सुना है, देखा है। मेरे एक गुरु भाई थे जिनकी दीक्षा मेरे साथ हुई थी, मेरे जीजा जी लगते थे, हनुमान प्रसाद जी तोदी, नाम बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सज्जन पुरुष थे। उनका सेकंड बाईपास होता, बहुत हेवी डायबिटीज थी उनको, सरवाइव नहीं कर पाए, बहुत कमजोर हो गए थे। तो आफ्टर ऑपरेशन वो रिकवरी कर रहे थे रूम में, यहां पाइप, यहां पाइप, यहां पाइप, यहां पाइप, यहां पाइप, सब जगह पाइप लगे थे। बोलने में कोई बोलने की संभावना नहीं थी। लड़के ने कहा, बाबा, पापा ध्यान दीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए। बोले दिख रहे हैं। तो लड़का आश्चर्यचकित हो गया, क्या दिख रहे हैं? कौन से बाबा? अपने बाबा? कौन से? तिवारी बाबा? सान्याल बाबा? लाहिरी बाबा? उनको लाहिरी बाबा का दर्शन हो रहा था। वो मेरे साथ मंदार गए थे। मंदार में वो सुबह में मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती में बहुत कड़ाके की ठंड थी उस साल, पता नहीं क्यों, गजब ठंड थी। तो वो उन्होंने 2-3 स्वेटर, ऊपर से एक ये जर्किन, ऊपर से एक चादर, बीमार चलते थे, ऊपर से मंकी कैप, फिर उसमें मफलर, ग्लव्स वगैरह सब लेकर के वो भोर में 5 बजे मंगला आरती के लिए पहुंच गए मंदिर। लौट के आए तो बोले कि यार हमको समझ में नहीं आता है, हम अपने गुरुदेव को देखना चाहते हैं, लाहिरी बाबा क्यों आके हमको दिखते हैं? देखिए, ये भी भ्रांति है। सज्जन पुरुष हैं, लाहिरी महाशय किसी जन्म में उनके गुरु रहे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो वो दिखते हैं। इसीलिए अंत समय में लाहिरी बाबा आए। उस समय में कुछ हुआ होगा कि बाबा आप जब भी मेरी मृत्यु होगी तो आप आइएगा, आते हैं। सान्याल बाबा का हम लोगों ने बताया, रुद्रनारायण को उन्होंने जीवित करके अपना दर्शन दिया, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, रुद्रनारायण को वचन दे चुके थे कि अंत समय में जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे उसके पहले मैं रहूंगा। उमर गए, रुद्रनारायण गुजर गए, उसको जीवित किया सान्याल बाबा ने। आप देखिए कितने पावरफुल है। ये जो बात लिखे है तिवारी बाबा, ऐसे ही नहीं लिख दिए, चंडू खाने की गप नहीं है। ये
सिद्ध पुरुषों की बातें हैं, इनको सामान्य समझना मूर्खता होगी। चलिए, तो कुटस्थ में बुद्धि स्थिर कर रखता है, आत्मा को भी नहीं वहीं रखता है, निशेष रूप से स्थिति करके उसमें ही पड़ा रहता है। ऐसा होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। आत्मा में सर्वदा रहने पर अन्य दिशा में दृष्टि रूपी पाप से निष्कृति पाता है। फिर से बोलता हूं, आत्मा में सर्वदा रहने पर अन्य दिशा में दृष्टि रूपी पाप से निष्कृति पाता है। लहरी बाबा बराबर बोलते हैं कि कुटस्थ में रहना ही पुण्य है और संसार की तरफ दृष्टि यानी अन्य दिशा में दृष्टि रखना ही पाप है। वो यहां पर भी वही बोल रहे हैं। क्या बोले देखिए, कुटस्थ में बुद्धि स्थिर करके रखता है, आत्मा को भी वहीं रखता है, निश्चेष रूप से स्थिति करके उसमें ही पड़ा रहता है। ऐसा होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा में सर्वदा रहने पर अन्य दिशा में दृष्टि रूपी पाप से छुटकारा पाता है, निष्कृति पाता है। सान्याल बाबा ने छोटा ही लिखा है इसमें, कुटस्थ में एकाग्र लक्ष्य हो, अतएव अन्य कोई चिंता न आवे, बुद्धि में नानात्व भाव न रहे, साधन द्वारा प्राण को स्थिर करे, वह स्थिर प्राण कुटस्थ में स्थिरता पूर्वक रहे, बाहर की फिर उसको कोई क्रिया न हो। इस प्रकार के आत्म लक्ष्य संपन्न पुरुष का दूसरा कोई लक्ष्य न हो तो पाप आएगा कैसे? तब तो सब कुछ ब्रह्ममय ही हो गया। यही है जीवन मुक्त अवस्था। पूर्व जन्म का मूल कारण अज्ञान ही, पुनर्जन्म का मूल कारण अज्ञान ही उस समय विनष्ट हो चुका है, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अब अज्ञान नष्ट हो चुका है। बस 18वां, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानवान लोग विद्या और विनय से युक्त होकर ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समदर्शी हुआ करते हैं। इसमें एक कहानी याद आ गई। शंकराचार्य जी को बनारस के जो चांडाल है, राजा, जो शमशान घाट वगैरह का मालिक है, बनारस में मणिकर्णिका घाट पे वो बर्निंग घाट है, क्रिमेशन का ग्राउंड है, तो उसमें वो पैसे वसूल करता है। राजा हरिश्चंद्र के टाइम से, जो भगवान रामचंद्र के बहुत प्राचीन वंशज थे, उस चांडाल के यहां नौकरी किए काशी में, और अयोध्या के राजा थे। लेकिन उनका अपना बेटा मरा तो अपनी पत्नी ही से उन्होंने वसूल किया। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम अपनी साड़ी आधी फाड़ के दे दो, नहीं तो मैं नहीं जलाने दूंगा तुम्हारे बच्चे को। वो इतना, तो फिर तुरंत सारे देवता भगवान वगैरह सब प्रकट हो गए उनका सत्य का मार्ग देखकर। तो ये कहानी तो सबको मालूम है। यहां पे क्या कह रहे हैं, अभी हाल में 1300 के आसपास शंकराचार्य जी का उदय हुआ था। 35 साल की उम्र में तो गुजर ही गए। तो वो एक बार बनारस गए थे, तो वहां के जो क्या बोलते हैं उसको, चांडाल बोलिए, चांडाल माने वो बहुत नीची जाति के होते हैं वो लोग, और उनका आधिपत्य रहता है बर्निंग घाट पे। तो वो उपदेश सुनने आए शंकराचार्य जी का। तो शंकराचार्य जी को उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं समभाव से सबको देखो, ऊंचा नीचा कुछ है नहीं, ये मनुष्य की रचना है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोले। तो बोला ऐसा है तो आप कल यहां मेरे यहां भोजन करने आइए। अब शंकराचार्य जी परम ब्राह्मण पहुंचे हुए, बोले आऊंगा। लोग आश्चर्यचकित हो गए, भगवान उसके यहां आप भोजन करने जाइएगा? बोले हाँ जाऊंगा। उसने सुअर का मांस पकाया, ये मैंने बाबा के मुंह से सुना। तो शंकराचार्य जी तो नहीं आए। एक कुत्ता बार बार आता था, वो खाने की चेष्टा करता था, उसको डंडे मारता था ये चांडाल राज, और उसको भगा देता था।
तो दिन निकल गया, शंकराचार्य जी तो नहीं आए, और उसने बोला कि डोमराज, डोम बोलते हैं उसको, डोम। तो डोमराज ने कहा कि मुझे तो मालूम था वो नहीं आएंगे, ये सब बड़ी बड़ी बातें करने से थोड़ी होता है, वो आएंगे ही नहीं। अगले दिन फिर गए डोमराज शंकराचार्य जी के पास, बोले महाराज आपकी बातें तो हवा निकल गई, नहीं आए आप। बोले नहीं मैं तो आया था। तो क्या बात करते, मैं तो बना के वहां पे भोजन आपके लिए तैयार करके बैठा था, आप तो कभी नहीं आए। तो शंकराचार्य जी ने अपना शरीर दिखलाया, बोले देखो तुमने जो डंडे से मारा वो कुत्ता मैं ही था, क्योंकि वो भोजन मेरे इस शरीर के लायक नहीं था, इसलिए मैंने वो रूप धारण करके वहां तुम्हारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए वहां गया था मैं, पर तुम नहीं मुझे पहचान पाए। वो बहुत लज्जित हुआ डोमराज, फिर उनके पैरों में गिरा। तो यही कहते हैं कि इस तरह के लोग जो होते हैं, और हाँ ये ऐसी ही बात इनकी जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई, वो उनको भी किसी शिष्य ने इसी तरह सुअर का मांस खिला दिया था, तो ब्राह्मण देह में रहते हुए उन्होंने वो मांस खाया और उनकी उसकी मृत्यु हो गई। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, अच्छे विद्वान, नम्र विद्वान, जिनके हाथ में पंचपात्र और कुश है, उनका अन्न, और एक चांडाल जिसने कुत्ते को मारकर पाक किया है, वह, इन दोनों को जो पंडित होंगे वो समान रूप से देखेंगे, अर्थात उनके लिए दोनों समान है। कारण क्रिया की परावस्था में मतवाले के समान किसी विषय की कोई विवेचना नहीं रहती। सान्याल बाबा, क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं, अतः विभिन्न वस्तुओं या प्राणियों के भीतर कोई प्रभेद नहीं देख पाते। जैसे कूप, नदी, तालाब और समुद्र में प्रतिबिंबित सूर्य दर्शक पुरुष के समान सामने का ही एक प्रकार जान पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में विभिन्न देह में प्रकटित चैतन्य एक ही जान पड़ता है। आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर में जो आत्मा है, सब एक है। वह ऊंच नीच तारतम्य किसी प्राणी की आत्मा में नहीं देखते। अज्ञान का नाश होने पर जगत के सारे दृश्य उनके सामने एक समान लगते हैं। उपाधिगत तो दोष गुण के द्वारा वह विचलित नहीं होते। मतवाले को जैसे पवित्र अपवित्र स्थान का विचार नहीं होता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था प्राप्त योगी को मद्यपी के समान मत होते हैं। वह अपने भाव में आप निमग्न होते हैं, बाहरी नाम रूप के प्रति उनका बिल्कुल लक्ष्य नहीं रहता। यदि समदृष्टि ज्ञान का लक्षण है, तो आजकल की जाति भेद की प्रथा को उठा देने वाली चेष्टाओं की निंदा कैसे की जा सकती है? तब फिर जाति भेद जो बोलते हैं लोग, बैन करो, हम लोग को बराबर का दर्जा दो, उसमें क्या दोष है? ये प्रश्न है, अब जवाब देंगे। नहीं, इस प्रकार से जाति को उठा देना ज्ञान का लक्षण नहीं है। यथार्थ ज्ञान उदय होने पर कोई वैषम्य नहीं रहता, यही तो मूल है। यथार्थ ज्ञान उदय होने पर कोई तारतम्य नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। पर यथार्थ ज्ञान है किसको? आज कलयुग में कितने लोग बोल सकते हैं कि हमको यथार्थ ज्ञान है? इसलिए जाति प्रथा आवश्यक है, ऐसा बाबा का मत है। कुछ अंश में मैं भी सहमत हूं। साधक की किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, परंतु जहां वर्णाश्रम का विध्वंस करके अन्य सैकड़ों भेद रखने की चेष्टा रहती है, वहां जातिनाश ज्ञान का कार्य नहीं है। यह हमारी स्वेच्छाचारिता का फल है। इसके द्वारा वास्तविक वैषम्य या भेदभाव नष्ट नहीं होता है। बुद्धि में जब तक जगत और नानात्व दिखलाई देता है बुद्धि में, तब तक भेदभाव को उठा देने की इच्छा पागल की चेष्टा मात्र है। ब्रह्म सर्वत्र समान है, आकाश के समान सर्वत्र मिलित होकर भी वह वस्तु दोष से दूषित नहीं होता। आत्मा को इसी भाव से सबके भीतर देखना होगा। अतएव चांडाल के भीतर जो आत्मा है, वही आत्मा ब्राह्मण के भीतर भी है। इस प्रकार से किसी भेद का न होना ही सत्य है। आत्मा किसी वस्तु के गुण से मिश्रित नहीं होता, परंतु जब तक वह आत्म दृष्टि सम्यक स्फुरित नहीं होती, तब तक भेद ज्ञान जगत से उठ नहीं सकता। बलपूर्वक उठा देने से केवल अनर्थ ही उत्पन्न होगा। ज्ञानी के सामने ब्रह्म दृष्टि के कारण हीरा और कांच दोनों समान है, परंतु अज्ञानी चाहे कितना भी उच्च स्वर से कहे कि हम सब एक हैं,
वस्तुओं के इस गुण वैषम्य को भूल न सकेगा, परंतु ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करते। मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले, मेरी श्रीमती जी कान के वो हीरे के 2 टॉप खो दी और लगी रोने। सौभाग्य से बाबा 1-2 दिन में ही आ गए। धनबाद आए थे घर पे, तो उसने कहा कि बाबा हमको पूछे कि मंजू दुखी आछे केन, की कारण है, किछु कष्ट आछे नाकि? मैंने कहा बाबा उसी से पूछ लीजिए। मैं भी गुस्से में था। 10-12 लाख 15 लाख का था, आज से कोई 20 साल पहले। तो बोले की हुई छे? बोले बाबा मेरा कान का टॉप चला गया। तार जन्य एत कान्ना, उसके लिए इतना रो रही तुम? पाथर तो যাচ্ছিল চলে গেল, তুমি কাঁদছো কেন? আর কাঁদতে হলে তুমি ভগবানের জন্য কাঁদো। এত কান্না দেখে तो भगवान चले আসবে। कबीरदास जी ने भी कहा है, थोड़ा सा हटके है लेकिन यही बात उन्होंने कहा है, बिरहन जलती देखकर साईं आवे धाए। दौड़ के आ जाते साईं, जो उनके विरह में जलता उसके लिए, हीरे के लिए जलने वाले के पास नहीं आएंगे। उन्नीसवां श्लोक, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समः ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन ब्रह्म भाव में स्थित है, इस लोक में उनके द्वारा संसार जीता जा चुका है, क्योंकि ब्रह्म के समान सम बैलेंस्ड और निर्दोष, इसलिए वे अर्थात समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित है। आध्यात्मिक व्याख्या, सुख इस संसार में ही है। जिस किसी ने समता को पा लिया है, ऐसा मन जो ब्रह्म है उसको दोष नहीं, सर्वत्र समान है, उसकी स्थिति ब्रह्म योनि में सर्वदा रहती है। लाहिरी बाबा बोल चुके 2 लाइन। अब सान्याल बाबा बोल रहे, प्राण के स्थिर होने पर सब, जब मन स्थिर हो जाता है तो समता प्राप्त होती है, बैलेंस, पलड़ा दोनों बराबर हो जाता है। समता प्राप्त मन को फिर मन नहीं कहते, तब वह सम अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह निर्दोष है, क्योंकि देह और देह में अभिमान ही समस्त दोषों का मूल है। देखिए कितनी व्यापक बात है। देह और देह में अभिमान ही समस्त दोषों का मूल है। क्यों? क्योंकि इस देह की वजह से चित्त बुद्धि अहंकार नामक 3 विकार हैं, जो आत्मा और प्राण के चंचल होने से उत्पन्न होते हैं, और फिर उस चंचलता को आग देती है इंद्रियां, और मन उससे कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट होता है, और बुद्धि कहती है अरे ये क्या किया, ऐसे करते तो और आनंद आता। तो चित्त बुद्धि अहंकार प्लस इंद्रियां, मन, चित्त और मन एक ही है, यही सारे दोषों के मूल है। मन प्राण के स्थिर होने पर ही देहाभिमान नष्ट होता है। देहाभिमान के न रहने पर देही निर्दोष हो जाता है, तब सर्वत्र समबुद्धि होती है। विषय के विभिन्न भाव तब बोध के विषय नहीं रहते। अतएव इंद्रियों के साथ विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि फिर तब पैदा नहीं होते। जब साधक आत्म समाधि में डूब जाता है तो मन के इस प्रकार के विविध विकार तथा उनके सुख दुख आदि नाना प्रकार के फल साधक के सामने उपस्थित नहीं होते। अच्छा, समता को इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया है? सर्वत्र सम ज्ञान करने पर धर्मशास्त्र के मत से धर्म विरुद्ध कार्य होता है, तब समदर्शी पुरुष को ब्रह्म में अवस्थित मुक्त कैसे कहा जाता है? फिर से ये लाइन पढ़ते हैं, मेरा ध्यान की इधर उधर चला गया था।
सर्वत्र समज्ञान करने पर धर्मशास्त्र के मत से धर्म विरुद्ध कार्य होता है। कैसे? धर्मशास्त्र बोलता है वर्ण की व्यवस्था, धर्मशास्त्र बोलता है कि वेद से बहुत सारा निर्देश है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और सब जगह समबुद्धि है, तो वो ब्राह्मण है वो चांडाल है ये आप समझोगे ही नहीं, तो धर्म विरोध कार्य हो गया। तब समदर्शी पुरुष को ब्रह्म में अवस्थित मुक्त कैसे कहा जा सकता है? जीव के साथ जीव की पृथकता तो ठीक ही है, जड़ और चेतन में आकाश पाताल का अंतर वर्तमान है, तथापि इन सारे अनैक्य और वैषम्य के बीच भी एक परम ऐक्य वर्तमान है। वो क्या है? वो परम ऐक्य भाव ही जीव की आत्मा है। अनंत जड़ पदार्थों की वही सत्ता है या अस्तित्व का मूल है। आत्मा है तभी सब है। कुत्ता भी है उसमें भी आत्मा है, चूंटी है उसमें भी आत्मा है, आप में भी है मेरे में भी है। वह आत्मा या सत्तामय भाव आकाशवत निर्लिप्त है। चिदाकाश के निर्लिप्त होने के कारण ही देहादि के साथ उसका संबंध भी नहीं। अतएव देहादि के विकार या तत्कृत शुभ अशुभ उस चिदाकाश स्वरूप आत्मा को मलिन कैसे करेंगे? कोई संपर्क ही नहीं। आप आकाश में फेंको बहुत जोर से रंग, सारा वापस आप पे गिरेगा। आकाश में कुछ चिपकेगा? वैसी अवस्था है आत्मा की। जिसका मन साधना के द्वारा इस चिदाकाश के साथ मिलकर एक हो गया है, उसको फिर पृथक वस्तु ज्ञान नहीं रहता। उसके सामने ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सब कुछ ब्रह्ममय है। ब्रह्म से स्टार्ट करके, भगवान से स्टार्ट करके, और जहां सृष्टि का अंत है वहां तक ब्रह्म स्तंभ पर्यंतु सब एक ही है, कोई अंतर नहीं। अतएव शुचि अशुचि भी उनके सामने नहीं रह जाती। आप देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। शबरी ने बेर चख के भगवान को खिलाए तो झूठे हो गए। लक्ष्मण को विरोध भी हुआ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आपको हमको लेसन भी है और लक्ष्मण को भी लेसन मिला। खाओ खाओ लक्ष्मण, अच्छे हैं, बड़े स्वाद हैं, माता दे रही है, ले लो। इसी कारण उनके सामने ब्राह्मण, चांडाल, गौ, कुत्ता सब संभाव से मिले हुए हैं। अज्ञानी के सामने द्वैत प्रपंच वर्तमान होते हुए भी सम दृष्टि संपन्न साधकेंद्र के सामने सब कुछ फिर पृथक पृथक वस्तुएं नहीं रहती। उसके सामने सब कुछ मिलकर एक अद्वितीय हो जाता है। यह एकता बाहर सबके भात साथ भोजन पान करने से ही होती हो, ऐसी बात भी नहीं है। जिसकी ब्रह्म योनि में सदा स्थिति हो गई है, उसको ही यह अवस्था प्राप्त होती है। ब्रह्म योनि ही कुटस्थ है। इस कुटस्थ में जिसका लक्ष्य हो गया हो स्थिर, वह साधक लौकिक आचार मानकर चलता हो तो भी उसकी बुद्धि में भ्रांति दृष्टि सदा के लिए निरस्त हो गई। ऐसे ही महात्मा को जीवन मुक्त कहते हैं। पूरा 1 घंटा हो गया, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, गुरु माता की जय। हर हर